चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग पीआई में पहली शॉर्टकट मेथड, सो केस वन। अब समझ लेना बरोबर हाँ? एक केस समझ गए, सारे केसेस समझ जाते हैं, तो पहली केस बराबर समझना। आपके कॉलेज लेवल पे हुआ होगा, लेकिन यार फर्क पड़ता है कॉलेज का और इधर का। समझ लो, इफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर एक्स। आप सभी लोगों को पता है, जितने भी प्रॉब्लम अपन ये लेसन में सॉल्व करेंगे उस तो जितने भी प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे वो सभी के सभी प्रॉब्लम का फॉर्मेट रहेगा एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, बराबर है। तो ये जो कैपिटल एक्स है ना राइट हैंड साइड, ये अभी तक के सभी प्रॉब्लम में जीरो आ रहा था, इजंट इट? लेकिन अभी ये जीरो नहीं रहेगा, अब ये कुछ ना कुछ रहेगा। अब कुछ ना कुछ बोले तो पहले केस में अपन कंसिडर करते हैं कि वो ई रेस टू ए एक्स रहेगा। ई रेस टू एक्स है ना, ई रेस टू टू एक्स, ई रेस टू थ्री एक्स है ना, ई रेस टू फोर एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस टू एक्स, माइनस थ्री एक्स, माइनस फोर एक्स, ऐसा कुछ भी। तो ये केस में फिर अपन ने अभी पी आई भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये जीरो रहता है तो पी आई जीरो होता है, अभी पी आई जीरो नहीं होगा। देन बराबर ध्यान दो, पी आई का फॉर्मूला क्या रहता है? पी आई का फॉर्मूला रहता है वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स। सबका पूरा ध्यान चाहिए, ये केस समझने को होना। So equals to now 1 upon f of d. Now what is capital X? Capital X है e raised to the power x. तो अगर आप लोगों को कैपिटल X e raised to x दिखाई देता है, जस्ट लाइक e raised to 2x, 3x, e raised to x, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जहां जहां पे आप लोगों को d दिखाई देता ना, d, वहां पे सिंपली आप लोगों ने a सब्सटीट्यूट करना है, हो गया काम। तो ये इक्वेशन बन जाएगा फिर 1 अपॉन एफ ऑफ a इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स। बोलिए समझ गए क्या? हेलो, क्या करना है? जहां जहां पे डी दिखता है वहां पे सिंपली ए पुट करना है, दैट्स इट, खत्म हो गया काम। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को बोलूं, मैं एक आधा कोई भी प्रॉब्लम ले लेता हूँ, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इक्वल्स टू सपोज ई रेस टू एक्स, ऐसा ले लिया। सी एफ अगर आपको आता है, पी आई की बात करते तो पी आई का फॉर्मूला वन अपॉन एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी कितना है? डी स्क्वायर प्लस वन, फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हाँ, इंटू ई रेस टू एक्स। हाँ अभिषेक, लाइव फ्रॉम मध्य प्रदेश। अभिषेक, यस सर। अभिषेक बोलिए, यहाँ पे ए कितना है? सर वन। वन है। तो अभी अभी मैंने पढ़ा है कि डी के जगह पे ए पुट करना है, तो ए अगर वन है तो डी के जगह पे वन पुट करना है अभिषेक। तो अगर मैंने डी के जगह पे वन रखा तो वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, सो वन बाई टू इंटू ई रेस टू एक्स। समझ गया क्या अभिषेक? यस सर। खत्म हो गया प्रॉब्लम, बराबर है। बट कंडीशन अप्लाई। व्हाट कंडीशन? यहाँ पे पुट करने के बाद जीरो नहीं आने को होना। सो कंडीशन अप्लाई, प्रोवाइडेड दैट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आप लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हो इसलिए बहुत ध्यान दो। अब अभिषेक, सपोज ये प्लस वन जो है ना, यहाँ पे प्लस वन नहीं है सपोज अभिषेक, और यहाँ पे मैं माइनस वन लेता हूँ अभिषेक। तो अगर माइनस वन लिया यस सर। और डी के जगह पे ए पुट किया तो वन माइनस वन अभिषेक कितना हो गया? जीरो हो गया ना। यस सर। एंड समथिंग अपॉन जीरो अभिषेक इन्फिनिटी होता है। तो ये चलेगा इंफिनिट। क्या? आप नहीं चलेगा। अरे समझ गए क्या? तो यस सर। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इनकेस जीरो आता होगा, इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जीरो अगर नहीं आता है तो हो गया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम खत्म। फिर आगे कुछ करने की नीड नहीं है। लेकिन जीरो आता है तो फिर क्या करो? तो एकदम आसान है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी एफ ऑफ डी है उसको एक बार झापड़ मारना है। झापड़ मारना है ना, डेरिवेटिव करना। तो एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ डी, और ऊपर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना मत भूलना, दैट इज कौन? एक्स इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे पुट करने से जीरो आ रहा, तो इसको एक बार झापड़ मारेंगे, तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? टू डी होगा, और ऊपर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स होगा इंटू ई रेस टू एक्स। अभिषेक समझा क्या? यस सर। अब क्या करेंगे? अब अपन वापस डी के जगह पे ए पुट करेंगे। तो वापस डी के जगह पे ए पुट करेंगे तो पी आई विल बिकम एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ ए इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स। वापस कंडीशन अप्लाई, प्रोवाइडेड दैट whatever the value of f dash of a now is not equals to 0। जैसे कि d के जगह पे यहाँ पे a रखेंगे, a तो 1 है,
तो 1 रखा तो ये बन गया फिर x/2 d इज 1 इंटू ई रेस टू एक्स। काम हो गया, यहाँ से कैपिटल D भी निकल गया और जीरो भी नहीं आ रहा, प्रॉब्लम खत्म। बोलिए समझ गए क्या प्रॉब्लम? ये जो डेमो लिया मैंने प्रॉब्लम, समझ गए ना सबको? राइट, क्लियर हो गया ना? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी जीरो आ जाए, इफ ये जो एफ डैश ऑफ ए है ये भी जीरो आ जाए, फिर क्या करो? तो फिर क्या करो तो और आसान, और एक बार झापड़ मारो। तो और एक बार झापड़ मारेंगे तो इट विल बिकम एफ डबल डैश ऑफ डी। ऊपर और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाओ, एक्स था तो एक्स स्क्वायर होगा इंटू ई रेस टू द पावर एक्स। फिर क्या करो? कुछ नहीं, वही वापस डी के जगह पे ए रखो। सो पी आई विल बिकम नाउ वापस से एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू कौन? ई रेस टू द पावर एक्स। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन इज प्रोवाइडेड दैट whatever the value of f double dash of a is not equals to जीरो। लेकिन ये भी जीरो आ रहा होगा तो क्या करे? और एक बार झापड़ मारो, चलते रहो, कार्यक्रम चलते रहेगा। कब तक? जब तक कि जीरो नहीं निकलता तब तक। मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ ही गया, लेकिन एक दो स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि जिनका कंसंट्रेशन जल्दी से लगता नहीं, तो मैं और एक बार बोलता हूँ, तो ध्यान देना। आप लोगों का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है वो ऐसा रहता है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। अभी तक के सभी प्रॉब्लम में ये कैपिटल एक्स जीरो हो रहा था। आप होप सो कि अकाउंट से रजिस्टर बनाया और उसके अंदर लिखते होंगे रोज जितना भी होता है। अगर ये जीरो है तो पी आई तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि कैपिटल एक्स जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। लेकिन अभी ये कैपिटल एक्स ई रेस टू ए एक्स है, ई रेस टू ए एक्स है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों ने? आपको जहां जहां पे डी दिखता है वहां पे ए पुट करना है। डी के जगह पे ए पुट करने के बाद अगर जीरो नहीं आता है तो हो गया प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, खत्म। लेकिन अगर डी के जगह पे ए पुट करने के बाद इनके जीरो आ गया तो फिर क्या करो? एफ ऑफ डी को एक बार डिफरेंशिएट करो और ऊपर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लो, वापस डी के जगह पे ए रखो। जीरो नहीं आता है तो हो गया प्रॉब्लम, जीरो आता होगा तो वापस एक बार झापड़ मारो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ा दो, वापस डी के जगह पे ए रखो। जीरो नहीं आता है तो हो गया प्रॉब्लम, आता होगा तो वापस एक बार झापड़ मारो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ा दो। ये कार्यक्रम जारी रहेगा जब तक कि उसमें से डी नहीं, जब तक कि उसमें से जीरो नहीं निकलता। बोलिए सब लोग क्लियर हो गए क्या केस? प्रॉब्लम लूंगा तो और भी अच्छे से क्लियर होता है, समझे क्या? 50% अबाउ ही समझना चाहिए। टीचिंग इतना इजी और इतना धीरे धीरे सब समझाते हो यार, एकदम परफेक्ट बिल्कुल। तो जिसके कारण आपका क्लियर होना ही चाहिए। समझ गए फिर? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते। प्रॉब्लम लेते हैं अभी। हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम नाउ सॉल्व। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। एक मिनट रुकना। सॉल्व डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। अब ये पहला प्रॉब्लम है आज और शॉर्टकट मेथड का, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम पूरा डिटेल में आपको सॉल्व करके दिखाता कि आप लोगों ने कैसा कैसा सॉल्व करना है। ऐसा लिखना, सोल्यूशन वी हैव, वही रोज जैसा सॉल्व करते हैं अपन। द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इक्वेशन वापस लिखने का, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। फिर उसके बाद हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैलसी निकालो। हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन रहता है एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ डी है डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। तीन रूट्स आएंगे, बोलिए रूट्स। हेलो, तीन रूट्स आएंगे। वन वन, वन प्लस आई, वन माइनस आई। वन माइनस, अभी सी एफ तो आपके हाथ में बैठ गया, अभी आता है आपको सी एफ।
बोलिए ईशा मैडम, सबसे पहले 1 के लिए सी एफ क्या आएगा? C1 into e raised power x. नेक्स्ट, अब यहाँ पे अल्फा कितना है, बीटा कितना है? Alpha 1, beta भी 1. हाँ, तो ई रेस टू एक्स अंदर क्या आएगा? C2 cos of x plus C3 sin of x. यस, वेरी गुड। तो यहाँ से अभी आप लोग ई रेस टू एक्स कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लेते हैं। सो सी एफ अपने को मिल गया, फिर ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा C1 प्लस C2 cos x प्लस C3 sin x। तो ये मिल गया आप लोगों को सी एफ। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। सी एफ तो अभी आपकी बहुत प्रैक्टिस मैंने करके ली और आप लोगों को सी एफ आता है, इजंट इट? इसके बाद के प्रॉब्लम से मैं सी एफ लिखना बंद कर दूंगा अभी। हेलो, समझे क्या? क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी लिए हैं आप लोगों के सी एफ। मैं डायरेक्ट अब ये सी एफ के बाद का जो पोर्शन है, नाउ पी आई, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। क्योंकि सी एफ आपको आता है, पहला प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने प्रॉब्लम कैसा लिखना है आप लोगों ने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा लिखना। लेकिन अभी मैं सी एफ लिखना बंद करूंगा, आपको सी एफ आता है। एक आधे किसी को भी सी एफ लिखने में प्रॉब्लम है तो आज से जो मैं नई बैच स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें आके कर लो। अदरवाइज यूट्यूब के ऊपर भी मैं सी एफ तक के लेक्चर डाल रहा हूँ सभी के सभी, तो वो भी आप लोग देख सकते हो बार बार, ताकि आपका सी एफ और क्लियर हो जाए। नाउ पी आई इक्वल्स टू, पी आई का फॉर्मूला इज 1/f(d) इंटू कैपिटल एक्स। एक मिनट रुकना। ओटीपी है 2206 220627। हो गया? ठीक है। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। चलो, किधर थे अपन? हाँ, 1/f(d) इंटू कैपिटल एक्स। तो 1/f(d) कितना है? 1/d³ माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। एंड व्हाट इज कैपिटल एक्स? कैपिटल एक्स है राइट हैंड साइड है, e raised to the power x, राइट? अभी अभी मैंने आप लोगों को समझा के दिया, अगर कैपिटल एक्स e raised to the power ax दिखता है तो क्या करो, जहां जहां पे d दिखता है वहां पे a सब्सटीट्यूट करो। अभिषेक, लाइव फ्रॉम मध्य प्रदेश, a कितना है यहाँ पे? Yes. व्हाट इज a? A1 है x, सर, 1. a1। तो जहां जहां पे d है वहां पे 1 रखेंगे। तो अभिषेक 1 रखा तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 यानी 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी 4 माइनस 2। अभिषेक कितना रहा आंसर? 1 माइनस 3 यानी -2 प्लस 4 -2। तो ये कैंसिल हो रहा है ना, आंसर कितना रहा अभिषेक? अरे डी के जगह पे 1 रखने के बाद कितना आ रहा अभिषेक? तो 0 0 0. 0 0। चलो, तो जहाँ पे डी है वहां पे ए पुट करते हैं, लेकिन डी के जगह पे ए यानी 1 रखने के बाद 0 आ रहा है। और 0 अगर आता है तो फिर क्या करेंगे, एक बार झापड़ मारेंगे। झापड़ मारना यानी डेरिवेटिव करना। तो इसका डेरिवेटिव बोलिए। तो d³ का डेरिवेटिव कौन? 3d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 4, ऐसा हो गया, इजंट इट? और ऊपर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लो, दैट इज कौन? x। ये लेना मत भूलना, इंटू e raised to x। फिर क्या करो, फिर वापस से d के जगह पे a रखो। अगर a अभी 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस 6 इंटू 1 यानी 6 प्लस 4, 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4, आंसर कितना आ गया? 1। तो अभी यहाँ से 0 निकल गया, अभी 1 आ रहा है। सो देयर फोर एक्स अपॉन 1, तो अपॉन 1 कुछ मैं लिखता नहीं, इंटू e raised to x। d निकल गया, आप लोगों को pi मिल गया। बोलिए, समझे क्या प्रॉब्लम? कितना आसान है। हेलो, समझ गए क्या सब लोग? क्लियर है? समझ गए फिर? एंड फाइनली वी हैव टू राइट नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है, सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन, और कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई।
तो सी एफ आप लोगों का जो आया था वो लिख लो, ई रेस टू एक्स C1 प्लस C2 cos x प्लस C3 sin x, और पी आई आप लोगों का आया अभी x इंटू ई रेस टू एक्स। फिर वापस यहाँ से ई रेस टू एक्स कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा C1 प्लस C2 cos x प्लस C3 sin x एंड प्लस x। तो ये मिल गया आप लोगों को फाइनल आंसर, दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन। होप आप सभी लोगों को समझ गया, क्लियर है ना? रिस्पॉन्ड करो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है नहीं है ना? सी एफ भी समझ गया, पी आई भी समझ गया और कंप्लीट सॉल्यूशन भी आ गया, और केस भी अभी क्लियर होगी। डी के जगह पे ए रखना है, ए रखने के बाद जीरो अगर नहीं आ रहा है तो हो गया प्रॉब्लम, जीरो आ रहा है तो झापड़ मारो, टेक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द न्यूमरेटर, कार्यक्रम जारी रहेगा कब तक? जब तक के जीरो नहीं निकलता तब तक। होप यू गॉट दिस राइट, किसी को कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। अभी सी एफ पी आई कैसे निकालना समझ गया, तो सी एफ तो अभी मैं निकालूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट पी आई निकालूंगा। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 3 इंटू ई रेज़ टू द पावर 5x। सो सॉल्यूशन वही है। अभी सी एफ तक का पोर्शन आप लोगों को आता है पूरा, तो सॉल्यूशन वही है। तो मैं सी एफ वगैरह करने वाला नहीं हूँ, ये समझ गया आप लोग क्या है, सी एफ तक कर लेना आप लोगों ने। नाउ पी आई, पी आई का फॉर्मूला क्या रहता है? 1/f(d) इंटू कैपिटल एक्स, सो इक्वल्स टू 1 व्हाट इज f(d) तन्मय? डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 एंड कैपिटल एक्स कितना है तन्मय? 3 इंटू ई रेज़ टू द पावर 5x 5x। इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, कोई भी मास्टर हो आप लोग को ये इसके बाद की स्टेप एकदम इजीली पढ़ा देगा कि भाई 3 आउटसाइड ले लो इंटू 1/1 डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 लिखो और इंटू ई रेज़ टू 5x लिखो ना। आप भी हाउ ही बोलते हो, अरे लेकिन इसको भी मतलब है किया क्या? तो 3 अगर ऑपरेटर के बाहर लिया तो उसको मतलब है। अगर मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x, हाँ एनीवन टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ दिस। अंकुश यावले बोलिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव कितना रहा? प्राजक्ता सांबे मैडम, Yes, sir. 4x plus 3. वेरी गुड, 4x प्लस 3। लेकिन ये अभी आ रहा। नाउ जस्ट कंसिडर कि यू आर इन 11th स्टैंडर्ड और 11th में आपने डेरिवेटिव सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया, तो पहली स्टेप कोई भी टीचर लिखेगा ऐसा 11th स्टैंडर्ड में, बराबर है प्राजक्ता? उसके बाद वो लिखेंगे 2 Sir. आउटसाइड डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बराबर है, एंड प्लस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसा लिखेंगे। और बाद में फिर वो लिखेंगे 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग 4x प्लस 3। तो ऐसा आप लोगों को मिल रहा है सब। चलो समझ गए क्या सब लोग? हेलो, एकदम डायरेक्ट नहीं मिला तो इसमें मीनिंग है यार, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पे डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, जेड ट्रांसफॉर्म हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, डिराक डेल्टा फंक्शन हो, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, कोई भी हो, मीनिंग है इसमें। दैट थिंग इज व्हाट कि प्लस माइनस से आप लोग क्या कर रहे हो, कोई भी ऑपरेटर को स्प्लिट कर रहे हो और कांस्टेंट टर्म पर्टिकुलर ऑपरेटर के बाहर ले रहे हो। ये एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, भूलना मत किसी ने। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टीज? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो प्लस माइनस से स्प्लिट करना और कांस्टेंट टर्म बाहर निकालना कॉल्ड एज व्हाट? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैंने ये 3 बाहर ले लिया। और अभी केस नंबर फर्स्ट, चलो बताइए केस नंबर फर्स्ट में क्या करना है? डी के जगह पे ए पुट करना है। ए कितना है यहाँ पे? 5, तो डी के जगह पे 5 पुट करना है। तो डी के जगह पे अगर अपन ने 5 पुट किया तो 3 इंटू 1/5 स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 25 प्लस 6 इंटू ई रेज़ टू द पावर 5x। एवरीवन गॉट दिस? हेलो, डी के जगह पे ए पुट करना है सर, समझ गए? ये 25 25 तो कैंसिल हो गया एंड 3/6 है ना 1/2,
सो 1/2 इंटू ई रेस टू द पावर 5x, ये मिल गया आप लोगों को पी आई, हो गया प्रॉब्लम। और फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेना फिर आखिरी में, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। आरजू मैडम समझे क्या? कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। अब 2 क्वेश्चंस हो गए ना, थर्ड क्वेश्चन लेते। थर्ड क्वेश्चन नाउ। सॉल्व d raised to the power 4 minus 6d cube plus 11d square minus 6d into y equals to e raised to the power minus 3t। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईशा प्लीज टेल मी द रूट्स। ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी लिया है ईशा, तो 4 रूट्स आते हैं इसके। 4 रूट्स बोलो और सी एफ बोलो ईशा। ये पूरा कर लेना सी एफ तक वगैरह। 4 रूट्स बोलो तो इसके ईशा। थोड़ा जल्दी जल्दी करो आप, 15 मिनट बचे सिर्फ। कोई भी बोलो, ऐसा नहीं कि ईशा, एनीवन। सर 1 3 0 हाँ 1 2 3 3 2 हाँ, 1। 4 रूट्स आ रहे, 0 1 2 3, राइट? किसने बोला 4 रूट्स? यस सर। कौन? नाम? अरे कोई तो बोलो, नाम तो बोलो, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे कौन बोल रहा है। माइक्रोफोन ऑन करो। सर मेरे अलग है रूट्स। अलग कैसे आएंगे ईशा? ये लिया है ना अपन ने प्रॉब्लम पहले। सर मेरा 3 प्लस रूट टू आए, 3 माइनस रूट टू आपके आए पास क्या? पुराना कैलसी है शायद, डी वगैरह कॉमन लो। ये क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन लिया है इसके पहले सीएफ में। ये देखिए यहाँ पे लिया है मैंने ये। ये क्या तो, ये लिया नहीं क्या अपन? अरे लिया है ना, ये क्या तो 0 1 2 3। ओ ईशा मैडम, ईशा। यस सर। फिर ओह फिर ठीक है। तो इसके जो 4 रूट्स आए वो 0 1 2 3 आए, तो बोलिए 4 रूट्स आ गए 0 1 2 3। सीएफ बोलो ईशा मैडम, सीएफ बोलो। C1 इंटू सॉरी C1 प्लस C2 ई रेस पावर x प्लस प्लस C3 ई रेस पावर 2x प्लस C4 ई रेस पावर 3x। बर, ये मैं सीएफ इसलिए पूछ रहा हूँ ये प्रॉब्लम में। मैं सीएफ का टेंशन नहीं लेने वाला हूँ अभी, क्योंकि सीएफ आप लोगों को आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम में मैंने सीएफ क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम देखते नहीं, कुछ नहीं बोल देते हो। ये सबकी हालत ऐसे है। प्रॉब्लम इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली, तो यहाँ पे जब आपको टी दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है, क्या इट इज नॉट ई रेस टू माइनस 3x, इट इज ई रेस टू माइनस 3t। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x नहीं है, वो अभी t है। तो जहां जहां पे आप लोगों ने x लिखा वहां पे आपको t लिखना पड़ेगा। ये सिली मिस्टेक से 0 मार्क्स मिल सकते हैं। समझे क्या आप लोगों की मिस्टेक, पहली मिस्टेक? हेलो, समझ गए क्या ईशा? समझे क्या? यस सर। अब पी आई निकालते ना, पी आई इक्वल्स टू 1/f(d) इंटू कैपिटल एक्स। 2 मिस्टेक करते हो ये प्रॉब्लम में आप लोग, तो अभी सेकंड मिस्टेक भी बोलते हो। 1/, बहुत ईजी है सब कुछ। d रेस टू द पावर 4 माइनस 6d क्यूब प्लस 11d स्क्वायर माइनस 6d, और कैपिटल एक्स है ई रेस टू द पावर माइनस 3t।
तो वंस अगेन केस नंबर फर्स्ट है। केस नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने जहां जहां पे डी है वहां पे ए पुट करना है, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है, -3 है। तो आप लोगों के पास कैल्सी है, सब कुछ है, डी के जगह पे -3 पुट करो और बोलिए कितना आता है। यार जल्दी बोलो, एक प्रॉब्लम और लेना है इसके बाद। 0 0 0, पहला आंसर 0 आया। पूरे गांव में अलग अलग आंसर आते, सब लोग सॉल्व करो, एक आंसर 0 आया, यस। दूसरा आंसर बोलो। क्या सर मजाक कर रहे हैं? अरे 360 मजाक नहीं कर रहा मैं। दूसरा बोलो। 360 हाँ, 360. 360, 360 सेकंड आंसर 360, वेरी गुड। दोनों भी गलत है। तीसरा बोलो। तीसरा आंसर बोलो। निशा कितना है आपका? जल्दी बोलो थोड़ा। कैल्सी पे डी के जगह पे -3 पुट करो, हम फिर और क्या करना है। विशाल राउत, तेजस, तुषार राठौड़, यशोमती मैडम, यश वाघमारे, यश वाघमारे लाइव फ्रॉम अंजनगांव सुरजी। सर 45 45, वेरी गुड। पूरे गांव में अलग अलग आंसर आते हैं, मैंने पहले ही बोला। डी के जगह पे सिर्फ आपको -3 पुट करना है और इसका वैल्यू निकालना है। समीक्षा मैडम, समर्श, प्रेरणा, प्रथमेश, प्रज्वल, प्रगति, सर मृणमयी। 360 आया है। 360 आया, ओके नेक्स्ट। Sir, 144. 144, वेरी गुड, और नया आंसर। Sir, 360 करेक्ट है. पर 360 करेक्ट है, ठीक है। और तो अभी ध्यान दो, ज्यादा टाइम पास नहीं करता, 10 ही मिनट है। 360 इज द राइट आंसर। जिन लोगों की ये बाकी के आंसर्स आ रहे हैं उन लोगों का ऐसा क्यों हो रहा है, लेट मी टेल यू। आप आप लोगों को पता है -2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन कैल्सी को नहीं पता। कैल्सी को तभी पता रहेगा जब आप उसको ढंग से लिखोगे। -2 का स्क्वायर कैल्सी लेगा -4, क्यों? क्योंकि कैल्सी माइनस एज इट इज रखेगा और 2 का स्क्वायर 4 ऐसा लेगा। तो वैसे आपका -3 के साथ हो रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, ब्रैकेट देना चाहिए। कैल्सी में -3 ब्रैकेट में लिखना चाहिए ⁻⁴, -6 इंटू ब्रैकेट में लिखना चाहिए -3 का क्यूब, +11 इंटू ब्रैकेट में लिखना चाहिए -3 का स्क्वायर, -6 इंटू ब्रैकेट में लिखना चाहिए -3, ऐसा लिखना चाहिए आपने कैल्सी के ऊपर। आप लोग कैल्सी पे ब्रैकेट नहीं दे रहे हो -3 को, इसीलिए सब गड़बड़ हो रही है और आंसर गलत आ रहा है। ऐसा अगर डालोगे तो बराबर आपको आंसर मिलता है 360। मिला के सबको? गलती समझी क्या? जिनका 44 आया, 144, 5 आया, 0 आया, हेलो हेलो, गलती समझी क्या? तो आंसर कितना आता है, 1/360 इंटू e raised to the power -3t। सो दिस इज व्हाट यू गेट, PI, isn't it? तो होप आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। आज लेट हो रहा थोड़ा, 10 मिनट लेट स्टार्ट किया तो इधर प्रॉब्लम हो रहा। कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF + PI। तो आपको CF आता है, PI भी आता है, लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम लेना है, बस हो गया। कितने हो गए प्रॉब्लम? 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व। केस समझ गए अभी आप लोग? सॉल्व dq + 1 इंटू y = 3 + e raised to the power -x प्लस 5 इंटू e raised to the power 2x। चलो CF तक आप लोगों को आ जाता है, मैं PI बोलता हूँ। तो PI का फॉर्मूला 1/f(d) इंटू कैपिटल X। सो 1/f(d) कितना है, f(d) इज dq + 1 और कैपिटल X कितना है, 3 + e raised to the power -x प्लस 5 इंटू e raised to the power 2x। अभी अभी मैंने आप लोगों को एकदम छोटी छोटी बातें भी पढ़ा रहा हूँ, लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ाया। सो अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सबसे पहले 3 आउटसाइड 1/dq + 1 इंटू कुछ नहीं, इसका मतलब 1, और 1 को मैं e raised to 0x लिख सकता हूँ, प्लस 1/d³ + 1 इंटू e raised to the power -x प्लस 5 आउटसाइड 1/dq + 1 इंटू e raised to the power 2x, कॉल्ड एज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। बोलिए आप सभी लोग समझ गए क्या मैंने क्या किया? तो जल्दी रिस्पॉन्ड करो। समझ गए? एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम?
नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यानी ठीक ठाक पढ़ा लेता मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान दो, 3 × पहली केस जहां जहां पे डी है वहां पे ए पुट करना है और ए है 0, तो यहाँ पे 0 रखा तो 0 + 1 1 बराबर है। और 1 × e⁻0 भी 1, तो 1 × 1 1, तो सिर्फ 3 रहने दो प्लस। अब यहाँ पे जहां जहां पे डी है वहां पे कितना रखना है? -1 बराबर है। तो -1 अगर रखा है यहाँ पे तो -1 का क्यूब -1, तो -1 + 1 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो एक बार झापड़ मारो, d³ का डेरिवेटिव कौन? 3d², 1 का डेरिवेटिव 0, ऊपर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लो कौन? x × e⁻−x एंड प्लस 5 × जहां जहां पे d है वहां पे a पुट करो। a कितना है? 2, तो d के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 एंड 8 + 1 9, so therefore we are getting 5/9 × e⁻²x, राइट। प्रॉब्लम अभी बाकी है मेरे दोस्त, खत्म नहीं हुआ। जब तक कि आपके प्रॉब्लम में से कैपिटल डी नहीं निकलेगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे कैपिटल डी बचा है, तो वापस क्या करो, डी के जगह पे ए भरो, तो 3 + x अपॉन वापस से डी के जगह पे -1, तो -1 का स्क्वायर +1 यानी बचा कौन? 3 × e⁻−x प्लस 5/9 × e⁻²x। तो ये मिल गया आप लोगों को फाइनल पी आई। अब कोई इसके अंदर डी वगैरह नहीं है, सो दिस इज व्हाट योर फाइनल पी आई। बोलिए, समझ गए सब लोग? हेलो। और फाइनली आप लोगों ने अभी कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेना, दैट इज y = CF + PI। होप आप लोगों के लिए केस बहुत आसान हो गई। y = CF + PI, राइट? समझ गए सब? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और फिर रुक जाते हैं। एक ट्राई करना है क्वेश्चन, सॉल्व होमवर्क समझा के देता हूँ। सॉल्व वो सेमिनार लेता हूँ मैं, 1-2 दिन में बोलता हूँ आपको। d² - 4 × y = 1 + e⁻x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, इसको इलेबोरेट करना है। इसका इलेबोरेशन कैसे आएगा? a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, e⁻x का स्क्वायर इट जस्ट लाइक e⁻2x। समझ गए क्या? हेलो, हिंट दिया मैंने आप लोग। और अभी प्लस से स्प्लिट कर लेना, ये 1 को e⁻0x लिख लेना, हो गया कुछ। तो ये कर सकते हो अभी, ठीक है? तो चलो, आपका कॉलेज है 4 मिनट में। एक्सट्रीमली सॉरी, आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं, तो 10 मिनट मैंने बैच लेट लिया, तो ऑन टाइम छोड़ रहा हूँ, लेकिन कॉलेज आपको टाइम है अभी 4-5 मिनट, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो अपना जो पुराना ग्रुप है, अभी पुराने यानी 4th बैच वाला ग्रुप, उसके अंदर मैं आज से नोट्स डालना बंद कर रहा हूँ। उसके अंदर सिर्फ आप लोगों को लिंक मिलेंगी, और वो भी लिंक 2-3 दिन ही मिलेंगी, राइट? नोट्स अभी जो फाइनल ग्रुप है 3rd एंड 4th बैच वाला, उसके अंदर ही जाएंगी आज से, राइट? वो जो दूसरा ग्रुप है 4th बैच वाला, उसके अंदर नोट्स डालना बंद हो जाएगा आज से। मैं नोट्स भेजूंगा नहीं उसके अंदर। कोई शेयर कर सकते हो, लेकिन शेयर भी कितने दिन करोगे, isn't it? तो आप लोगों ने किसी ने भी उधर शेयर मत करना, कुछ नहीं, मैं उधर डालूंगा सिर्फ। तो जिनके एडमिशन अभी भी फाइनल नहीं, उन्होंने एडमिशन फाइनल करो, और मैं नए ग्रुप में आप लोगों को ऐड करता हूँ। चलो ठीक है, फिर रुकते हैं यहाँ पे।